नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हैं तकाचेंको अलेक्जेंडर। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रॉयल हुक सर्विस में बिना किसी को आमंत्रित किए, बिना एक भी पैसा लगाए, यानी सिर्फ फ्री अकाउंट पर आप टास्क पूरे करके कितना कमा सकते हैं। सिर्फ टास्क पूरे करने और वीडियो विज्ञापन देखने पर भी आप कमा सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास विज्ञापन दाता सेक्शन है। मैं खुद भी यहाँ विज्ञापन देता हूँ। मेरे पास यूट्यूब पर कमेंट्स, टेलीग्राम चैनल में सब्सक्रिप्शन और वीडियो विज्ञापन है। बाकी सब चीज़ें भी मैं सक्रिय रूप से इस्तेमाल करता हूँ। और अब मैं कार्यकर्ता सेक्शन में जाना चाहता हूँ। आइए देखें कि यह सब कैसे काम करता है, यानी बिल्कुल एक आम यूज़र के तौर पर। तो अब मैं बस पेज को रिफ्रेश करूँगा ताकि सारे डेटा अपडेट हो जाए और फिर कार्यकर्ता सेक्शन में जाऊँगा। तो यहाँ है वीडियो विज्ञापन। हम देख सकते हैं यहाँ एक वीडियो विज्ञापन है। हम टास्क पर जाते हैं। अभी टास्क लोड हो रहा है और असल में हम काफ़ी सारे टास्क देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ $9 में वीडियो रिव्यू रिकॉर्ड करने का टास्क है। हाँ, $9। यानी अगर सच में वीडियो रिव्यू रिकॉर्ड करना है तो शायद इसकी कीमत इतनी ही होनी चाहिए। यहाँ 1 सेंट के भी टास्क हैं और बहुत सारे 1 सेंट के टास्क हैं। मुझे यकीन है कि अगर दिन भर में यहाँ आते रहें तो यहाँ अलग अलग कीमतों के बहुत सारे टास्क मिलेंगे और बिल्कुल अलग अलग तरह के टास्क भी होंगे। यानी कुछ टास्क जल्दी पूरे हो जाते हैं और जो हम 1 सेंट वाले देख रहे हैं वे जल्दी पूरे होने वाले टास्क की श्रेणी में आते हैं। मैंने ठीक कल रात को ही एक गाइड लिखा था कि जल्दी पूरे होने वाले टास्क कैसे शुरू करें। यानी वहाँ इंसान नहीं जांचता, वहाँ एक बोट, टेलीग्राम बोट जांचता है। वह बस आपकी सदस्यता या आपकी कोई गतिविधि चेक करता है। कुछ टास्क मैनुअल होते हैं। मैंने आज भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि मैनुअल टास्क कैसे शुरू करें, और उसमें व्यक्ति कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी करवा सकता है, आपके लिए टास्क का विशेष विवरण लिख सकता है, कीमत तय कर सकता है और उसी के अनुसार आपको खुद तय करना होगा कि उस कीमत पर वह टास्क करना चाहिए या नहीं, क्या वह समय इसके लायक है या नहीं। और असल में जैसे कि हम देख रहे हैं, वीडियो फीडबैक रिकॉर्ड करना भी ऐसा ही एक टास्क है ना। यानी ये सब कुछ मैनुअल टास्क के ज़रिए ही होता है। मतलब आप कोई वीडियो फीडबैक रिकॉर्ड करेंगे और फिर उस वीडियो को जांच के लिए भेजेंगे। अगर आप जांच में पास हो जाते हैं तो आपको वह राशि दी जाती है। अगर आप पास नहीं होते तो आपको सुधार के लिए वापस भेज दिया जाएगा और वे आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन सी बातें गलत की हैं ताकि आप उन्हें ठीक कर सकें। और इसी तरह यह प्रक्रिया काम करती है। तो चलिए असल में कुछ करके देखते हैं। अभी मैं फीडबैक लिखने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए चलिए कुछ आसान सा चुनते हैं। इंटरनेट पर कमाई के सबसे अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए ये टास्क शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जब तक मैं बात कर रहा था शायद ये टास्क पहले ही पूरे हो चुके हैं, तो चलिए कोई और टास्क चुनते हैं। यानी अगर हमें ऐसा पॉपअप विंडो दिखता है जिसमें कोई लिमिट वगैरह लिखा हो, तो इसका मतलब है कि जब आप क्लिक कर रहे थे तब तक किसी और ने वह टास्क पूरा कर लिया और वह बस खत्म हो गया। तो ये रहा टास्क का विवरण। अब हम देख सकते हैं कि ये एक तेज़ टास्क है। यहाँ हमारे पास जब टास्क तेज़ होता है तो हमारे पास होता है यहाँ कितना समय है, 11 मिनट शायद। अगर हमारे पास मैनुअल चेक वाला टास्क है तो वहाँ 1 घंटा दिया जाता है। बस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, बटन दबाएं और सब्सक्राइब कर लें। ज़रूरी है कि आप उसी टेलीग्राम चैनल से सब्सक्राइब करें, या कहें उसी टेलीग्राम अकाउंट से जो आपके प्रोफाइल में जोड़ा गया है, जिसके ज़रिए आपने प्रोफाइल में टेलीग्राम बोट जोड़ा था। अगर आप किसी और अकाउंट से सब्सक्राइब करेंगे तो यह मान्य नहीं होगा और कोई चेकिंग नहीं होगी। यानी आपको समझना चाहिए कि केवल उसी टेलीग्राम अकाउंट से जिसे आपने प्रोफाइल में जोड़ा है, आप टेलीग्राम से जुड़े टास्क पूरे कर सकते हैं। यानी सिर्फ इसी तरह। यह विज्ञापनदाताओं की सुरक्षा के लिए ही है जो इस मामले में काम करती है। तो ये ऐसा ही एक चैनल है। हम सब्सक्राइब करते हैं, एक लाइक भी देते हैं और फिर हम यहाँ आते हैं और पुष्टि करें बटन दबाते हैं। तो बस इतना ही। जैसा कि हम देख सकते हैं टास्क पूरा हो गया है। अब हम यहाँ हिस्ट्री में जाते हैं और हम देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में सब्सक्रिप्शन 1 सेंट, स्थिति पूर्ण। यानी ये सब अपने आप होता है। ऐसे ही तेज टास्क होते हैं। टेलीग्राम चैनल में सब्सक्रिप्शन, टेलीग्राम ग्रुप में सब्सक्रिप्शन, या फिर टेलीग्राम चैनल में कमेंट्स, उदाहरण के लिए, है ना। ये ऑटोमेटिक टास्क होते हैं, तेज टास्क, जिन्हें टेलीग्राम बोट चेक करता है और ये तुरंत पूरे हो जाते हैं। यानी ये सस्ते होते हैं लेकिन तुरंत पूरे हो जाते हैं। यहाँ कोई मैनुअल चेकिंग नहीं होती, लेकिन जो महंगे या दूसरे टास्क होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है और वहाँ इंसान खुद हर टास्क को मैन्युअली चेक करता है। यानी वह लिखता है कि क्या करना है, वह लिखता है कि जांच के लिए क्या भेजना है। जरूर ध्यान से पढ़ें। अगर वह लिखता है कि स्क्रीनशॉट भेजना है तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। अगर वह लिखता है कि कुछ लिखना है तो वही लिखें जो वह मांगता है। और असल में तभी आप जांच पास करेंगे और आपको वो पैसे मिल जाएंगे, यूं कहें तो असल में हम देख सकते हैं यहाँ 0:30:31 है और मेरा समय अब 0:30:03 हो गया है।
हम बैलेंस हिस्ट्री में जा सकते हैं और असली वित्तीय लेन देन देख सकते हैं, है ना। और असल में हम यहाँ देख सकते हैं ये वही राशि है जो जमा हुई थी। यहाँ हम थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञापनदाता ने असल में 1 सेंट का भुगतान किया, लेकिन हमें वास्तव में 10% कम मिला। यानी विज्ञापनदाता की भुगतान राशि और हमें मिलने वाली राशि के बीच 10% का अंतर है। मतलब खुद सर्विस केवल 10% ही कमाती है। हम फिर से विज्ञापनदाता सेक्शन में जा सकते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये कैसे काम करता है। वे सोचते हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे और काम चाहिए और बस इतना ही। लेकिन यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि दूसरी तरफ का विज्ञापनदाता भी आपकी ही तरह एक इंसान है जो विज्ञापन चलाना चाहता है, जितना हो सके कम भुगतान करना चाहता है और साथ ही साथ जितना हो सके ज़्यादा परिणाम पाना चाहता है, यानी वह व्यक्ति कमाना चाहता है। किसी का भी यह उद्देश्य नहीं होता कि सब लोग अमीर हो जाएं और वह खुद कंगाल हो जाए, है ना। यानी अब किसी के अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए हर कोई ज़्यादा कमाना चाहता है और इसी वजह से हर विज्ञापनदाता वही सेटिंग्स चुनता है जो उसके व्यक्तिगत अनुभव और राय के अनुसार उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद लगती हैं। यानी वह देश चुनता है, वह वही टारगेटिंग चुनता है जो उसके लिए कहें तो ज़्यादा सुविधाजनक हो, है ना। यानी अगर हम ढूंढें, शुरू करें, यहाँ पर कार्य शुरू करें, बटन दबाएं, है ना। और हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे टारगेटिंग कहते हैं। सबसे पहले हम चुन सकते हैं कि सभी को दिखाएं, उन सभी को दिखाएं जिनके पास मैट्रिक्स में सक्रिय बिजनेस पोजीशन है और पार्टनर का स्टेटस है, यानी वह व्यक्ति जिसने कम से कम 10 यूजर्स को पहली ग्रुप लाइन में आमंत्रित किया है। और अक्सर जब मैं विज्ञापन का उपयोग करता हूं और अपने कई पार्टनरों को भी सलाह देता हूं, अगर उनका बजट कम है और वह बहुत जल्दी खर्च हो जाता है तो मैं सभी को दिखाने की सलाह नहीं देता। मैं सलाह देता हूं कि केवल उन लोगों को दिखाएं जिनके पास मैट्रिक्स में बिजनेस स्थान है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन लोगों को चुनें जिनके पास पार्टनर रैंक है, यानी वह भी फ्री है लेकिन उसके पास 10 आमंत्रित लोग हैं। यानी यह व्यक्ति अधिक गुणवत्ता वाला है, संभवतः अधिक सक्रिय है और किसी भी नेटवर्कर या किसी भी व्यवसाय के लिए अधिक उपयोगी है, यूं कहें तो, या फिर किसी भी व्यवसाय के लिए। मतलब असल में यह अधिक सक्रिय व्यक्ति है और अक्सर बहुत से लोग इसी तरह सेटिंग करते हैं। टारगेटिंग में वे देश चुन सकते हैं, यानी वे उन देशों को चुन सकते हैं जिनकी भाषा में लोग उन्हें समझ पाएंगे। यानी यह भी एक विकल्प है। आप चाहें तो शहर भी चुन सकते हैं, लिंग भी चुन सकते हैं अगर कोई उत्पाद खास तौर पर पुरुषों या महिलाओं के लिए है। यानी आप ये भी चुन सकते हैं कि एक दिन में कितने लोगों को दिखाना है, कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करनी है आदि। मतलब मोटे तौर पर मुख्य सेटिंग्स यही हैं कि किसे दिखाना है, सभी को बिना किसी अपवाद के या फिर सिर्फ उन्हें जिनके पास मैट्रिक्स में सक्रिय बिजनेस स्थान और पार्टनर हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा टास्क्स पाना चाहते हैं, ज़्यादा महंगे टास्क्स पाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि मैं आपको कम से कम इन 2 श्रेणियों में जाने की सलाह दूंगा। आदर्श रूप में बिजनेस स्थान होना चाहिए, यही सबसे मूल्यवान संसाधन है। यानी यह व्यक्ति की किसी न किसी हद तक भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। यह किसी भी स्थिति में उसे बहुत अलग बनाता है, उसकी सक्रियता और भुगतान करने की क्षमता दोनों। या अगर यह पर्याप्त नहीं है तो फिर पार्टनर रैंक हासिल करें, यानी वे लोग जो मुफ्त फॉर्मेट में काम करते हैं लेकिन उनके पास कम से कम 10 व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित लोग हैं। तो ये दोनों श्रेणियां सबसे ज़्यादा मांग में हैं। हाँ, और मुझसे कभी कभी पूछा जाता है कि मेरे पास मेरे आमंत्रक से कम टास्क्स क्यों हैं। क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से फ्री है, उसने किसी को आमंत्रित नहीं किया है, उसके पास बिजनेस स्थान नहीं है, यानी वह इस श्रेणी में आता है। यह श्रेणी सबसे बड़ी है लेकिन यह विज्ञापनदाता के लिए कम दिलचस्प है। इसलिए फर्क स्वाभाविक रूप से काफी महत्वपूर्ण होगा। वे लोग जिन्होंने भले ही बिजनेस स्थान न लिया हो लेकिन कम से कम 10 यूजर्स को आमंत्रित किया है, यह सब अभी भी मुफ्त है। 10 यूजर्स को तो फ्री में भी अधिकतम 1 घंटे में आमंत्रित किया जा सकता है। हाँ, बस आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और आपके पास पहले ही 10 रजिस्ट्रेशन हो गए। लेकिन यह आपके लिए एक मजबूत संकेतक है, यह आपको विज्ञापनदाताओं के लिए बहुत अलग बना देता है। आप उनके लिए अधिक मूल्यवान संभावित ग्राहक बन जाते हैं। और मैं खुद एक विज्ञापनदाता के रूप में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह ऑडियंस विज्ञापनदाता के लिए सभी स्टेटस की तुलना में कहीं अधिक कन्वर्जन देती है। इसलिए अगर आप नहीं समझते कि यह कैसे काम करता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप विज्ञापनदाता वाले सेक्शन में जाएं और कोई साधारण सा विज्ञापन दें या कम से कम एक विज्ञापन अभियान शुरू करें, सेटिंग्स पर क्लिक करें और तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह मूल रूप से कैसे काम करता है और इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए। और बेहतर होगा कि आप एक विज्ञापन अभियान चलाएं या फिर आप कार्यों से कुछ पैसे कमा सकते हैं और उन्हीं पैसों से विज्ञापनदाता वाले सेक्शन में जाकर कोई कार्य दें और उस कार्य को खुद क्लिक करके देखें। तब आप दोनों तरफ से चीज़ों को देख पाएंगे, तब आप खुद प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि यह कैसे काम करता है।
आपको शायद अफसोस होगा क्योंकि वहाँ कुछ छोटे मोटे पैसे होते हैं जो जल्दी जल्दी क्लिक हो जाते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में आप शायद उन लोगों को दिखाना पसंद करेंगे जिनके पास वहाँ बिजनेस प्लेस है ना। और सबसे अधिक संभावना है कि यह आपके लिए ज़्यादा दिलचस्प होगा। इसी पल में आप समझ जाएंगे कि यह कैसे काम करता है। यानी आप वही अनुभव करेंगे जो एक विज्ञापनदाता महसूस करता है जब वह विज्ञापन अभियान शुरू करने से पहले सोचता है। और तब आपके लिए सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा और आप समझने लगेंगे कि यह कैसे काम करता है। बस दोस्तों, आपको बड़ी सफलताओं, बड़े मुनाफे, ढेर सारे टास्क, ज़्यादा आमदनी और बड़ी टीमों की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सबको अलविदा।